नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था आपका जो बीएड प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में जो पेपर है बाल्यावस्था, उसका विकास करके उसी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इस समय सभी टॉपिक वाइज शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए और अन्य जो इसके पार्ट बने हैं उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और जो इसके पार्ट बन चुके हैं, ठीक, जैसे अभिवृद्धि और विकास का अर्थ एवं परिभाषा, उसमें अंतर, उसके सिद्धांत, ठीक, और शैशवावस्था पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था शैशवावस्था की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो आइए देख लेते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखिए। पहले थोड़े ही समय में देख करके आप चीज़ों को ना जाया करें। जब तक पूरा नहीं आप देखेंगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि अगला गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है या कैसा मैटर दे रहा है। एक बार पूरा वीडियो को देखें। बहुत ही सिलेक्टेड मैटर जो है मैं आपके पाठ्यक्रम के दृष्टि से देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं आज बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहले जानेंगे इसके उपनाम क्या क्या है। इसके उपनाम से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, ठीक, रीट है, इन सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसके उपनाम को भी जानना जरूरी है। अगर उपनाम आप नहीं जानते हैं तो आता हुआ प्रश्न गलत करके परीक्षा में चले आते हैं, ठीक, तो इसको भी जानना जरूरी है। ये जो टॉपिक आपका यूपी टेट, सी टेट और रीट, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिए और आपके बीएड डीएलएड के पाठ्यक्रम में भी ये दिया गया है। तो इसको आइए आज देख लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत इसका उपनाम क्या क्या, इसके उपनाम है जिससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो पहला उपनाम है इसका आरंभिक विद्यालय की आयु, ठीक, आरंभिक या प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसको कहा गया है, ठीक, क्योंकि इस आयु में जो बच्चा होता है, ठीक, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, इसलिए इस आयु को आरंभिक विद्यालय की आयु उपनाम से भी जाना जाता है। अगला आपका गंदी अवस्था, ठीक, गंदी अवस्था, इस आयु को बाल्यावस्था को कहा गया क्योंकि जो बालक होता है बचपन में वो पढ़ने जाता है या खेलता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो। एक ऐसी भी अवस्था आएगी, आप आगे पढ़ेंगे, किशोरावस्था, जिसमें वो अपने कपड़ों को बहुत स्वच्छ रखने में, ठीक, प्रयास करता है। और यहीं पर आपके बचपन में जो बाल्यावस्था है इसमें इसका उसको इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है और वह कपड़े को खेल करके गंदा कर देता है। तो इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। और आगे देख लेते हैं स्फूर्त की अवस्था। इसमें जो बालक होता है एक्टिव होता है, स्फूर्त होता है, उसके अंदर आलस्य नाम की चीज नहीं होती, वह दिन भर खेलता रहता है, ठीक, तो इससे इस अवस्था को कहा जाता है कि ये स्फूर्त की अवस्था होती है। घर में ही रहेगा, दौड़ेगा इधर उधर, ठीक, कोई भी काम है अपने गार्जियन के साथ जाएगा आएगा, उसको आलस्य नहीं लगेगा, इसलिए इस अवस्था को स्फूर्त की अवस्था कहा गया है। अगला उपनाम है इसका जीवन का अनोखा काल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूपी टेट, सी टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। जीवन का अनोखा काल, इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और यहाँ से एक चीज और जान लीजिए, सीखने का अनोखा काल किसको कहते हैं। तो सीखने का अनोखा काल जो होता है आपका वो होता है शैशवावस्था। पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था जब शैशवावस्था, तो बताया है, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए और इस अंतर को जानते रहिए। नहीं तो सीखने का अनोखा काल पूछे और आप जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था लगाकर चले हैं। तो यहाँ पर जीवन का अनोखा काल अगर पूछा जाता है तो आपका बाल्यावस्था होगा और सीखने का अनोखा काल जो होता है वो शैशवावस्था होता है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनता है। तो ये जीवन का अनोखा काल होता है। इसमें जो बालक होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई काम शक्ति नहीं होती है, ठीक, कामुकता की जो भावना होती है यहाँ पर
जीरो पड़ जाती है, शून्य पड़ जाती है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, तो इसमें उसके जीवन का आगे की जो कड़ी है, श्रृंखला, उसके निर्माण में बहुत अच्छा समय होता है। इसलिए इस काल को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और बचपन वैसे भी हम लोग का जो बचपन है वो फिर से वापस नहीं आ सकता। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं आप किस अवस्था में अच्छा लगता है, आप किस अवस्था में जाना चाहते हैं, तो सोचता है कि कहता है कि बचपन अगर फिर से लौट आता कितनी अच्छी बात रहती, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, कोई जॉब या किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक, उसमें बालक खाता है, खेलता है, पढ़ने जाता है और स्वतंत्र रूप से रहता है। तो उसी काल को, इस काल को इसी वजह से क्या कहा गया है, जीवन का अनोखा काल कहा गया है। आगे देख लेते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें जो बालक होता है वो मूर्त रूप से जिन चीजों को देखता है उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है। मूर्त का अर्थ ही है कि जो आप आंखों से देख सके मूर्त रूप में, उसी को मूर्त वस्तुएं कहेंगे और उनके बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जबकि शैशवावस्था में ऐसा वो नहीं कर पाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला उपनाम आपका तार्किक चिंतन की अवस्था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा शैशवावस्था में कि अतार्किक चिंतन की वो अवस्था थी शैशवावस्था, लेकिन यहाँ पर जो बाल्यावस्था आपकी तार्किक चिंतन की अवस्था है। अब बालक क्या है, तर्क करने लगता है, तार्किक रूप से चीजों में अंतर कर लेता है। ठीक, और तार्किक रूप से उनके विषय में सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, क्षमता आ जाती है। इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि अब मूर्त वस्तुओं को पहचानने लगा है। और जब मूर्त वस्तुओं को पहचानने लगे तो उसके विषय में क्या सही है क्या गलत है उसके दिमाग में चीजें आ जाएंगी और वो अपना विचार व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर क्या है, तार्किक चिंतन की अवस्था, इसका एक और उपनाम है। अगला आपका टोली या समूह की अवस्था। ठीक, जो बाल्यावस्था होता है आप देखते होंगे, जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक, जो 5 से लगभग इसकी उम्र जो मानी गई है 5 से 11 या 6 से 12 वर्ष, तो इस बीच के उम्र के जो बच्चे होते हैं बचपन में अपने, वो अकेले नहीं खेलते हैं, वो बाहर निकलेंगे, उनका एक ग्रुप होगा, समूह बना करके, टोली बना करके वो खेलना पसंद करते हैं। ठीक, तो इसी वजह से इस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहा गया है। खेल की अवस्था, खेल की अवस्था भी कहा गया। इसमें बालक ज्यादातर खेलों पे ध्यान देता है, वो दिन भर खेलता रहता है। ठीक, पढ़ने गया, पढ़ के आया, तुरंत बैग रखेगा, खेलने निकल जाएगा। अपने ग्रुप में अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके उम्र के, उनके साथ वो समूह में रह करके खेलना पसंद करता है। तो अधिकतर वो इस वर्ष में खेलता है। ठीक, तो इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा गया है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खिलौनों की अगर अवस्था पूछी जाए तो कौन होगी। अगर ध्यान रखिएगा, खिलौनों की अवस्था पूछी जाए, खिलौनों की अवस्था, तो खिलौनों की जो अवस्था वो होती है शैशवावस्था। ये ध्यान दीजिए, खिलौनों की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और खेलों की अवस्था अगर पूछी जाए तो खेल की अवस्था आपकी होगी बाल्यावस्था। ठीक, इसमें खेलता है। और ये जब छोटा बालक होता है शैशव काल में, ठीक, शैशवावस्था में, तो उसमें वो खिलौनों के साथ खेलता है। इसलिए खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा गया है। और खेल की अवस्था, खेलने की अवस्था, ठीक, वो कहा गया आपके बाल्यावस्था को। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपका वैचारिक क्रिया की अवस्था। ठीक, इसमें वो अपना विचार कुछ अपने अंदर से सोच को रखने लगता है। ठीक, गार्जियन के सामने अपने कि पापा ऐसे नहीं, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होता है, मैंने ऐसे देखा, मेरे सर ऐसे पढ़ाए, मेरी मैम ऐसी पढ़ाई है, ऐसे कही थी, ये चीज ऐसे होता है। तो अपना वो विचार क्या हुआ, रखने लगा गार्जियन के सामने या किसी के सामने, जबकि वो शैशवावस्था में ऐसा नहीं कर पाता था। ठीक, तो इस वजह से इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये है कि जो मूर्त रूप से जो वस्तुएं होती हैं, जो आंखों को दिखाई देती हैं, उसके साथ अब वो खेलना, क्रियाएं करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है।
तो ये रहे उपनाम, कुछ उपनाम जिससे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं बाल्यावस्था से संबंधित। तो बाल्यावस्था के उपनाम है। अब आइए उनके महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं जिससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो पहली विशेषता आपकी शारीरिक विकास की स्थिरता। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास की स्थिरता आ जाती है, थोड़ा गति धीमी पड़ जाती है। वहीं पर शैशव काल में या शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, वृद्धि शरीर की अंगों की, ठीक, इन सब चीजों बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक। और लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है, शारीरिक विकास थोड़ा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है थोड़े समय के लिए, ठीक, तो धीमे गति से होने लगता है। इसलिए इसकी एक विशेषता यह है कि शारीरिक विकास में स्थिरता इस अवस्था में पाई जाती है। अगला आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ठीक, सोचने समझने की उसकी शक्ति क्या होती है, इस अवस्था में बढ़ जाती है शैशवावस्था की अपेक्षा। शैशवावस्था में चीजों को जो मानसिक विकास था उसका उस स्तर तक नहीं हुआ रहा था जितना इसमें हो जाता है। तो इसमें शैशवावस्था की अपेक्षा अधिक मानसिक योग्यता हो जाती है, वो पढ़ने जाने लगता है, उसका बुद्धि दिमाग खुल जाता है, ठीक, और विकास ज्यादा हो जाता है मानसिक रूप से। इसलिए कहा गया है कि मानसिक योग्यताओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला विशेषता देख लेते हैं, वास्तविक जगत में प्रवेश। इस अवस्था में जब वो बचपन में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो वो क्या करता है, वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। शैशवावस्था में जब वो होता है तो अधिकतर वो घर के चार दीवारी के अंदर ही रह करके चीजों को सीखता है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो पढ़ने जाता है विद्यालय में, और वहां पर वो बाहरी जगत से उसका लगाव बनता है, जुड़ता है, जिससे वो और चीजों को सीखता है। तो वही कह रहा, वास्तविक जगत में ये प्रवेश करता है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या है। तो शैशवावस्था ना होकर के यहाँ पर सही होगा बाल्यावस्था, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला आपका है सामाजिक गुणों का विकास। इसके अंदर क्या होते हैं, इस अवस्था में, बाल्यावस्था में एक बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो समाज में अब बाहर निकल चुका होता है, पढ़ने जाता है विद्यालय में, वो एक समाज का ही अंग है, परिवार के सदस्यों के साथ, फिर बाहर समाज में अपने मित्रों के साथ खेलता है, चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, तो उससे उसके सामाजिक गुणों का भी विकास शुरू हो जाता है, ठीक। बाल्यावस्था में वो सामाजिक उसके गुण उसके अंदर आने लगते हैं कि कोई कार्यक्रम है कैसे हो रहा है, ठीक, क्या लोग वहाँ कर रहे हैं, कौन सा चीज हो रहा है, ठीक, तो बाहरी दुनिया से लगाव बढ़ता है और समाज में वो बाहर निकलता है। इसके उपरांत उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। अगली विशेषता देख लेते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। उसके अंदर क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, वो बाहर की दुनिया में निकलता है, जिससे बाहरी दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं उस हिसाब से उसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, ठीक। और यही शैशवावस्था में क्या था, बालक अंतर्मुखी था, वो बाहरी जगत से नहीं उसका रिलेशन था, समाज में नहीं वो जा पा रहा था, ज्यादातर वो घर के अंदर ही शैशव काल में था, तो इसलिए उसको अंतर्मुखी कहा गया था उस अवस्था में, शैशवावस्था में। लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलता है, चीजों को देखता है, सुनता है, ठीक, समझता है, इसलिए बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है घर से बाहर, ठीक, उन सब चीजों को देखने और समझने लगता है। तो इसलिए इसमें उसके अंदर क्या होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास शुरू हो जाते हैं बाल्यावस्था में। आगे देखते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर संग्रह करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है। जैसे वो पढ़ने जाएगा, कई कलर के पेन पेंसिल को इकट्ठा करना और शुरू कर देता है, उसके बैग में आप देखेंगे तो पेन, छोटे बड़े पेंसिल और सब चीजों का वो कलेक्शन करता है, संग्रहण करता है, ठीक। तो इसमें जो होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसको पढ़ने से अगर रिलेट करें तो इस अवस्था में वो वर्णमाला, ठीक, और सब चीजों को, स्वर व्यंजन, इन सब चीजों को अच्छे से याद कर लेता है, ठीक, और उनको अपने दिमाग में रखता है।
आप कभी सुनते हैं तो सुना देता है। इसका उसके अंदर शब्दों का संग्रह कर लीजिए या सामानों का संग्रह कर लीजिए, पेन पेंसिल के माध्यम से इन सब चीज़ों की उसके अंदर चीज़ें पाई जाती, इसलिए इसको संग्रह करने की प्रवृत्ति भी कहा गया है। इस अवस्था में ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बाल्यावस्था में। अगली विशेषता आपकी काम प्रवृत्ति में सुसुप्ता। ठीक, काम प्रवृत्ति में क्या होती है, सुसुप्ता आ जाती है। इस अवस्था में जो कामुकता की भावना होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक, इसलिए बालक का दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। ठीक, और अच्छे से अपने कार्य को करता है, चीजों को सीखता है, इसीलिए इसको अनोखा काल भी कहा गया है कि इसमें अद्भुत तरीके से बालक रहता है और उसको कामुकता की भावना से कोई मतलब नहीं होता है। वो जैसा चाहे अपने कार्य के प्रति ज्यादा सजग होता है और विकास करता है। और शैशवावस्था में क्या था, कामुकता की भावना उसके अंदर ज्यादा थी, जैसे उंगली को चूसना, ठीक, ये सब प्रदर्शित करते थे उसके अंदर कामुकता के भावना को। तो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा कामुकता की भावना होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बाल्यावस्था में कामुकता की जो भावना होती है सुसुप्त पड़ जाती है, यानी धीरे पड़ जाती है, कम हो जाती है इसकी, ठीक, गति कामुकता की, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, काम प्रवृत्ति में सुसुप्तता या स्थिरता पाई जाती है बाल्यावस्था में। अगली विशेषता देखते हैं आत्मनिर्भरता की भावना। अब बच्चे के अंदर क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना डेवलप हो चुकी है। ठीक, विकास होने लगता है। जब वो शैशवावस्था में होता है तब वो पूरी तरह से अपने घर के गार्जियन, माता पिता, भाई बहन जो भी बड़े हैं उसके घर में, उन सब सदस्यों पे डिपेंड रहता है। वो अपने से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो अपने ही वो अपना बैग सही कर लेगा, ठीक, कपड़ा पहनने लगता है, अपने ही टाई सही कर लेता है, स्कूल जाने के लिए एक्टिव रहता है और कार्यों करने के लिए खुद से कुछ कार्य करना शुरू कर देता है। यानी इसमें आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक, तो ये रही। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली है छदम परिपक्व की अवस्था। ठीक, इस बाल्यावस्था को छदम परिपक्व की अवस्था भी कहा गया है। छदम मतलब झूठा और परिपक्व मेच्योरिटी दिखाने की अवस्था। इसमें जो बालक होता है झूठी मेच्योरिटी दिखाता है। ठीक, झूठा परिपक्वता दिखाता है। जैसे उसके पापा कुछ कर रहे हैं तो वैसे से वो करने का प्रयास करता है और ऐसा करता भी है। लेकिन वो क्या होती है, छदम परिपक्वता होती है, झूठी परिपक्वता मेच्योरिटी वहां पर शो होती है। क्योंकि पूर्ण रूप से जो परिपक्वता है बालक के अंदर किसी उस किशोरावस्था में आती है और वो बाल्यावस्था में भी ऐसे होशियारी पूर्ण कुछ काम करता है जिससे लगता है कि ये होशियार है, परिपक्व हो चुका है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। इसलिए इस अवस्था को छदम परिपक्व की अवस्था कहा गया है। अगला देख लेते हैं चोरी या झूठ बोलने की आदत। इसमें क्या होती है, बाल्यावस्था में बालक के अंदर एक विशेषता ये भी होती है कि चोरी करता है और झूठ भी बोलता है कि हमने ऐसा नहीं किया है। जैसे मम्मी मार्केट से रसगुल्ला लेके आई, रख दी किचन में, वो गया धीरे से उसमें से एक खा लिया, फिर पूछा गया कि तुमने खाया, तो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं खाया है, लेकिन वो खाया रहता है। तो यहाँ पर झूठ बोलता है कि अभी हम अगर सच बोल दिए तो हम पिटाई होगी, हम मारे जाएंगे। ठीक, इसलिए से वो बचने के लिए झूठ भी बोलता है। तो इसमें ये भी चीजें पाई जाती हैं, चोरी या झूठ बोलने की आदत भी आ जाती है किसी बालक के अंदर। भाई बहनों में झगड़ा। इसी अवस्था में बचपन में ही भाई बहनों में भी झगड़ा खूब होता है। ठीक, जैसे उसने कुछ कहा तो इन्होंने भी कुछ कहा, हो गया झगड़ा, उन्होंने एक मुक्का उनको मारा, वो दो मुक्का मारी, ऐसे आपस में तकरार झगड़े इस उम्र में देखने को मिलते हैं, बचपन में, बाल्यावस्था में। ठीक, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको बीएड परीक्षा में लिखना चाहते हैं तो आप विशेषताओं की हेडिंग डालेंगे, शारीरिक विकास में स्थिरता, और उसके बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे। फिर मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, हेडिंग बनाएंगे, उसको कुछ लिख लेंगे, क्योंकि उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि डीएलएड में ऐसा नहीं होता, वहां पर बहुत ही कम शब्दों में चीजों को लिखना रहता है, लघु उत्तरीय ही केवल आता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें नहीं आते हैं, तो उसमें
इसी को अगर ऐसे लिख करके एक एक लाइन लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, डीएलएड में तो बहुत है और बीएड में है तो 2-3 लाइन इसके बारे में लिखते और हेडिंग बनाते चले जाएंगे, आपके कई पेज भर जाएंगे और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। और इसके उपनाम है, इसको भी आप लिख सकते हैं बीएड की परीक्षा में अगर आता है। ठीक, तो ये रही महत्वपूर्ण विशेषताएं बाल्यावस्था की। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। ठीक, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक, किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, मुख्य रूप से किसी बच्चे के अंदर उसको पढ़ा जाएगा। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, नियमित रूप से आपको शैक्षिक वीडियो मिल रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए और जो भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है बीएड प्रथम वर्ष या सेमेस्टर करके उसको ओपन करिए, वहाँ पर सभी लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे जो भी अभी तक हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको और अन्य ग्रुपों में, अपने टीचिंग संबंधी ग्रुपों में शेयर कर दें और अपने मित्रों के पास, साथियों के पास, फ्रेंडों के पास। ठीक, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके और हम और उत्साह के साथ आपको आगे और भी इसके पेपर हैं आपके बीएड में, उनके भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करा सकें आपको। ठीक, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक किशोरावस्था की विशेषताओं के साथ। ठीक, धन्यवाद।